हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। नाउ टुडे वी विल कंटिन्यू एक्टिविटी 2 क्वेश्चन नंबर 4। नाउ आई रीड द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। ऑल ऑफ यू सी द पेज नंबर 93 in your book. Circle the fraction which is not equivalent to the others. हमें उस फ्रैक्शन को सर्कल करना है जो दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है। नाउ द ए पार्ट इज, आप ए वाला पार्ट देखेंगे बच्चों। हियर गिवन 29/49, 9/21, then 3/7 and 12/21. Now how we check कि कौन सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, दूसरे के इक्वल नहीं है। सबसे पहले बच्चों हमने ये वाला नंबर देखा 3/7। अब 3 को अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, 7 को भी 3 से किया तो क्या आ गया, 21 आया। हमने आपको बताया था कि फ्रैक्शन में अगर किसी नंबर को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी नंबर को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से। जैसे देखिए बच्चों, जिस 3 को मैंने अगर न्यूमरेटर से किया तो 3 को ही मैंने डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई किया। 3 3 9 एंड 3 7 21। ठीक है, तो इसके इक्विवेलेंट क्या है, ये वाला फ्रैक्शन हो रहा है। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 21। इसका मतलब 3 की टेबल में कब 21 आता है बच्चों, जब 7 से मल्टीप्लाई होता है 7 टाइम्स, मीन्स 3 7 21। तो इट मीन्स क्या हुआ, 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से। तो 7 को भी किससे मल्टीप्लाई किया, 7 से। तो 3 7 21, 7 7 49, और ये इसके इक्विवेलेंट हो रहा है 21/49। मीन्स इस नंबर के इक्विवेलेंट ये भी है और ये भी। अब हम इसे चेक करेंगे। यहाँ पे ऊपर क्या आ रहा है बच्चों, 12। तो इट मीन्स 3/7। 3 को किससे इंटू करेंगे, 12 आएगा 4 से। और जिस नंबर को हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करा है उसी नंबर को हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ 4 से किया तो ऊपर आ गया 3 4 12, 7 4 28। अब आप देखेंगे इस नंबर को हम सर्कल कर देंगे। क्यों सर्कल करेंगे, क्योंकि 12 तो न्यूमरेटर में हमारा मैच हो रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, 28, और यहाँ आ क्या रहा है 21। इट मीन्स 3/7 के इक्विवेलेंट हमारा कौन सा फ्रैक्शन नहीं है, 12/21। और हमसे यही पूछा था, सर्कल द फ्रैक्शन विच इज नॉट इक्विवेलेंट टू द अदर। ठीक है, क्लियर, दिस इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स कि कैसे हमने फाइंड आउट किया कि 12/21 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। ये इसके फाइंड करने का वे था बेटा, मेथड था कि इस तरीके से हम फाइंड आउट करके देख सकते हैं। क्योंकि जब हमको मेथड से आ जाएगा तो हम डायरेक्ट भी कर देख सकते हैं। ये आपको इसलिए बताया कि सपोज आप ये ना सोचिए कि मैम ने डायरेक्टली ये कैसे कर दिया, डायरेक्ट वे में इसको सर्कल कैसे बना दिया। तो इस तरीके से हम प्रोसेस भी करें बेटा, फिर हमने चेक किया और फिर हमने यहाँ सर्कल किया। क्लियर। नाउ द बी पार्ट, अगर आप बी वाला देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे बताया मैम ने। हो सकता है अभी किसी स्टूडेंट्स को ना समझ में आया हो। तो नेक्स्ट यू सी द सेकेंड वन, क्लियर, दैट इज द बी पार्ट। 15/27, 5/9, 45/72, 10/80। क्लियर। अब हमें फाइंड आउट करना है
वो फ्रैक्शन जो उसकी इक्विवेलेंट अदर्स की इक्विवेलेंट नहीं है। क्लियर? अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि ये वाला बिल्कुल सिंपल फ्रैक्शन है, किसी से किसी को मल्टीप्लाई सिंपल नंबर में, दैट इज 5/9। अब हमने 5/9 को चूज किया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे ऊपर क्या आ रहा है, 15। हम पहले फर्स्ट फ्रैक्शन पे आए, यहाँ देखा हमारा 15 आ रहा है। इट मीन्स 5 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 15 आएगा? 3 से। तो 5 3 15। तो नीचे भी हमें 3 से ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हुआ 5 3 50 एंड 9 3 27। मीन्स इसके इक्विवेलेंट 15/27 फ्रैक्शन है। अब हम चेक करेंगे ये वाला फ्रैक्शन, यहाँ है 45/72। तो इसके न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? 45। अब 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 45 आएगा, दैट इज 9। हमें टेबल्स लर्न होनी चाहिए। 5 9 45। अब जिस नंबर को हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर को हम डिनोमिनेटर से भी करेंगे, दैट इज 9। तो यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में आ गया 45, डिनोमिनेटर में आ गया 9 9 81। क्या आया बच्चों आपका? 9 9 81। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, 45 तो मैच हो रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ क्या है? 72, जबकि हमारा क्या आ रहा है? 81। तो इसको हमने क्या कर दिया? सर्कल कर दिया, क्योंकि ये इसकी इक्विवेलेंट नहीं है। नेक्स्ट भी चेक करके देख सकते हैं आप, 5/9 है। अब यहाँ पे 10 आ रहा है, इट मीन्स 5 को किससे मल्टीप्लाई किया हमने? 2 से। और जिस नंबर को हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया उसी नंबर को हम डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स 9 को किससे करेंगे? 2 से। अब हमारा क्या आ रहा है? 5 2 10 एंड 9 2 18। अब आप देखेंगे कि इससे मैच कर रहा है 10/18। तो इट मीन्स इसमें ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 45/72 को छोड़कर। 45/72 इज नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये अदर से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। और हमें इसी को सर्कल करना था, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यही पूछा है कि सर्कल द फ्रैक्शन विच इज नॉट इक्विवेलेंट टू अदर्स। क्लियर? अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, C and D डूइंग बुक। ये आपको होमवर्क में बुक में ही सॉल्व करना है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7 विथ, आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है 3/7 का, जिसमें हमें क्या गिवन है? देखिए स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन यू सी दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे बच्चों। इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है 3/7 का विद, इसमें बोला क्या है? न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू, दैट इज न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू 15। न्यूमरेटर कितना होना चाहिए हमारा? 15। अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्लियर? अब आपको क्या गिवन है बच्चों? फ्रैक्शन ये वाला गिवन है 3/7, जिसका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? 15। ये बता दिया हमें कि न्यूमरेटर क्या आना चाहिए? 15। इट मीन्स ये जो फ्रैक्शन है 3/7, इसका न्यूमरेटर आपको बताया बेटा, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कहाँ होता है? दैट इज द टॉप पे, अबाउट द लाइन के ऊपर वाला हिस्सा, दैट इज कॉल्ड द न्यूमरेटर, और बिलो द लाइन दैट इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि न्यूमरेटर कौन सा पार्ट कहलाता है और डिनोमिनेटर कौन सा पार्ट कहलाता है। तो इसमें 3 इज द न्यूमरेटर
and 7 is the denominator. अब आपके क्वेश्चन में बोला है कि न्यूमरेटर आपका क्या आना चाहिए 15. अब हमारे पास है 3. इट मीन्स हमें किसकी टेबल आनी चाहिए 3 की. अब 3 की टेबल हमें यहाँ से आनी चाहिए कि 15 कब आता है 3 की टेबल में 3 5 सा. हम टेबल बोले तो 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, 3 4 सा 12, 3 5 सा 15. तो कितने टाइम्स 15 आ रहा है बच्चों 5 टाइम्स. तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से. अब हमने कौन से नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया 5 से. अब जिस नंबर को हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया उसी नंबर को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यस डिनोमिनेटर से. दैट इज 5. मैं बार बार बता रही हूँ बच्चों कि जिस नंबर को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर को हमें डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो अब हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा बच्चों 3 5 सा दैट इज 15 and in our denominator which number comes that is 7 5 सा 35. तो दिस इज योर आंसर. और हमें यही पूछा है कि न्यूमरेटर 15 means this fraction is given with numerator 15 जिसका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए 15. तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों. अगेन आई एक्सप्लेन, लिसन केयरफुली, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड इट. इस क्वेश्चन में ये बताया है कि फ्रैक्शन गिवन है और ये बोला है कि न्यूमरेटर क्या होना चाहिए 15. अब हमें पता है कि इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 15 आएगा. मीन्स 3 गिवन है और 3 की टेबल हमको पता है कि कितनी बार 3 की टेबल में 15 आता है दैट इज 5 टाइम्स. तो हमने 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 5 से. और जिस नंबर को हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा है उसी नंबर को हम डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमने 7 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया 5 से. अब दोनों का रिजल्ट मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आया न्यूमरेटर में दैट इज 15 एंड इन डिनोमिनेटर 7 5 सा दैट इज 35. तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों 15/35. और जो हमें पूछा था उसके अकॉर्डिंग हमारा आ रहा है. तो हमारा आंसर इज करेक्ट. तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व. अंडरस्टैंड. नाउ द बी पार्ट दैट इज द डिनोमिनेटर. अब आपको क्या गिवन है यहाँ पे डिनोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 42. डिनोमिनेटर कितना गिवन है बच्चों आपका यहाँ पर 42. डिनोमिनेटर इज 42. नाउ हाउ यू कैन सॉल्व इट. अब हमारा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 42. फ्रैक्शन हुई है बच्चों. फ्रैक्शन इज गिवन दैट इज 3/7 एंड हियर 3/7 डिवाइडेड. नाउ वी सी द डिनोमिनेटर पार्ट. और डिनोमिनेटर हमने आपको बताया है बिलो द लाइन है ना. डिनोमिनेटर कहाँ पे होता है बिलो द लाइन. इस लाइन के नीचे वाला दैट इज द डिनोमिनेटर. अबाउट द नंबर दैट इज द न्यूमरेटर. क्लियर. अब हमने 7 को 42 आना चाहिए मीन्स कि 7 की टेबल पता होनी चाहिए आपको. हाउ मेनी टाइम्स यू मल्टीप्लाई 7 देन यू गेट 42. तब आपको 42 मिलेगा. इट मीन 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 क्योंकि 7 की टेबल में 6 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है दैट इज 42. 7 6 42. तो हमारा डिनोमिनेटर में हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 6 से. अब जिस से हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा उसी से हमें क्या करना पड़ेगा न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. उस नंबर को हमें न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना. तो हमने न्यूमरेटर में भी इससे मल्टीप्लाई कर दिया 6 से. नाउ व्हाट वी विल गेट 3 6 18
and in denominator 7 6 42. डिनोमिनेटर में हमें क्या मिला 42 और हमें यही बोला था डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 42, जिसका डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए 42 और हमारा ये आंसर हो जाएगा 18/42. नाउ चिल्ड्रन यू कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन सॉल्व इट. हमने किस तरीके से इसको सॉल्व किया है. यहाँ पे फर्स्ट ए पार्ट में आप देखेंगे हमें न्यूमरेटर पूछा था 15, तो हमने उस नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई किया कि हमारा 15 आ जाए. यहाँ हमें डिनोमिनेटर में पूछा है 42, तो हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है मतलब हमने डिनोमिनेटर में देखा कि जो नंबर है उसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 42 आएगा. क्लियर. नाउ चिल्ड्रन यू कैन सॉल्व C एंड D पार्ट एज योर होमवर्क. आपको सेल्फ करना है C और D होमवर्क. दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 C एंड D पार्ट इन नोटबुक. आपको ये नोटबुक में करना है. ये होमवर्क नोट. All of you understand this? Now we will continue question number 6. I read the question from the book. Check whether the following fractions are equivalent using cross multiplication method. अब बच्चों आपको इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेक करना है कि ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं है. बाय विच मेथड? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना है. क्लियर. नाउ फर्स्ट आई शो यू वन एग्जाम्पल. दैट इज सपोज टू फ्रैक्शंस आर गिवन 2/3 and 1/4. These two fractions are given and now we check these two fractions are equivalent or not. By cross multiply, we multiply by cross in this way. Means the first fraction you see, the first फ्रैक्शन ऑफ द न्यूमरेटर, फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें और सेकेंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा. इन दिस वे वी क्रॉस मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 4. फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, सेकेंड फ्रैक्शन का क्या लिया हमने डिनोमिनेटर. And we multiply. 2 4s are 8. Now in first fraction we take the denominator 3 and in second fraction 1 as a numerator we take 1 and we multiply, that is 3. Now you see both are equal. 8 is equals to 3? No. 8 is not equals to 3. It means both the fractions are not equivalent. ये दोनों fractions equivalent fraction नहीं है. इस तरीके से this sign tells not equals to. ये वाला साइन जो होता है बच्चों वो कौन सा साइन होता है? not equals to. So students, you clear this. 2/3 is not equivalent to 1/4. In this way, we can check both the fractions are equivalent or not. तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा. अब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा. वो बिल्कुल इसी एग्जाम्पल पे बेस्ड. यही हमसे पूछा है कि बोथ द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट. नाउ यू सी दैट इज द ए पार्ट. 3/8
and 16 upon 24. Now check both the fractions are equivalent or not. How you check it? That is, first you write in this way and then you cross. आपको भी बताया कि हम इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, और उसके बाद में इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. इन दिस वे वी मल्टीप्लाई. हियर इन फर्स्ट फ्रैक्शन, in the second fraction denominator we take it, and in second fraction the numerator we take, and the first fraction the denominator we take. In this way we multiply. That is 3 multiplied by 24. 3 4s are 12, 3 2s are 6, that is 7. 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों? 24 से. तो हमारा क्या आया? 72. नाउ 16 मल्टीप्लाई बाय 8, और 8 मल्टीप्लाई बाय 16 हम आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय इंटू द सेकेंड मल्टीप्लाई इंटू द 1, the result will be the same. A into B is equals to B into A. अगर हम नंबर का ऑर्डर चेंज कर दें तो भी हमारा रिजल्ट क्या आता है? सेम आता है. Now you multiply 16 multiply by 8. That is 120. 8 6 are 48. 8 1s are 8. Plus 4 carry, that is 12. Now you see 72 is equals to 128. No, that is different. 72 is not 72 is not equals to 128. So we can say that 3 upon 8 is not equals to 16 upon 24. Both the fractions are not equivalent. Not equivalent. Clear? Yes or no? The question asked. Check whether the following fractions are equivalent or not. So, after solving this, we conclude that both the fractions are not equivalent. Now you clear how we can solve it? ये बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया कि हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या स्टेप्स यूज किए गए हैं बच्चों, किस तरीके से फाइंड आउट करना है, और फिर हम लास्ट में हमारा क्या कंक्लूजन मिलेगा. क्लियर? नाउ यू सी द बी पार्ट. अब बच्चों आप बी पार्ट देखेंगे कि हमें बी पार्ट को कैसे सॉल्व करना है. Clear? Now the B part is, that is 2 upon 5 and 10 upon 25. 10 upon 25. Now students, the first step. अब आप बताइए फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे कि फर्स्ट हम इस तरीके से एंड को हटा के दोनों फ्रैक्शंस को ऐसे लिखेंगे, और सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्लियर? अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 25, दैट इज इक्वल्स टू 50, and 5 multiplied by 10, that is equals to 50. Now both the results are same. क्या दोनों का प्रोडक्ट सेम आ रहा है बच्चों? Yes, both the products are same. दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है बच्चों? सेम आ रहा है. इधर भी हमारा क्या आ रहा है? 50, और इसमें भी हमें क्या आ रहा है? 50. It means both the fractions are equivalent fraction. जब इनका रिजल्ट सेम आया, so we can say 2 upon 5
is equals to 10 upon 25. Both fractions are equivalent. दोनों फ्रैक्शंस कैसे हैं बच्चों? इक्विवेलेंट है. दैट्स व्हाई we can say both the results are same. We can say both fractions are equivalent. इसलिए हम उनको बता सकते हैं कि इक्विवेलेंट है. अब समझ में आया बच्चों? अगर दोनों का प्रोडक्ट सेम नहीं आता है, it means they are not equivalent fractions. If the products are same, then we can say both the fractions are equivalent fraction. Now question number 6. C part, self-do in homework notebook. Yeah, the homework question number 6, the C. Clear all of you? Now I hope you all are understood.